गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण गुरु दीवौ गुरुदेव आपा परम जो दरिसावै बेव बलियारी गुरु आपणै दिवहांडी सयवार मानस उन्तौ देव क्यों करतन लग गई बार। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से करीब 1200 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के महान आचार्य ने की है। हम लोग इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ये एक अलग ही तरह का शास्त्र है। शास्त्र तो जैन धर्म में बहुत हैं, लेकिन सब कुछ कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार्य कुछ पढ़ाता है, गोमट्ट सार कुछ सिखाता है, समय सार कुछ सिखाता है, आदि पुराण कुछ सिखाता है, पर ये पाउड़ दोहा कुछ सिखाता नहीं है। ये तो सीखे हुए की परीक्षा लेता है, डांटता है। हाँ, और तो सब पढ़ाते हैं और ये कहता है तुम पढ़े पढ़ाए हो, मुझे तो परीक्षा लेनी है कि तुम कितने पढ़े हो और वो बात तुम कैसी समझे हो। ये इस ग्रंथ की सबसे बड़ी महानता है। इस ग्रंथ के कारण इसने समझ लो पूरी परंपरा में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया। महाराज जी भी आपने दिया तब से पढ़ रहे बराबर और बार बार कह रहे हैं ये तो अद्भुत ग्रंथ है, ये तो अद्भुत ग्रंथ है, ये तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है। टेबल पर आगे रख रखा है, मैं तो ये रोज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ये चीज़ ऐसी ही है, अद्भुत ग्रंथ है। और ये हमसे ये कहता है कि तुम सही सही बताओ क्या चाहते हो, दिल खोल के बताओ क्या है तुम्हारे मन में। तुम सचमुच आत्मा का हित करना चाहते हो क्या, पहले तो ये बता दो। बस ले दे करके 2 टप्पे की एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने, जो लोग धर्म के क्षेत्र में हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके खड़ा है और वो सीधे पूछ रहा है तुम चाहते क्या हो, सही बताओ। अब कुछ हम इस समय ढोंग नहीं करना, जो बात जैसी तुम्हारे मन में है वैसी कहो। तुमको सही बताओ कि तुम्हें आत्मा का हित करना है कि नहीं करना है, करना है क्या। वो कहता रहता है, जैसे बहुत बार बहुत काम दुनिया में ऐसे होते हैं, आदमी हाँ हाँ करता रहता है पर करना नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ भी ये बात आई है कि तुम ये बताओ तुम धर्म करना चाहते हो कि नहीं, आत्मा का हित। एक ही प्रश्न गहरा है। आप सोचते होगे मैं रोज़ रोज़ यही बात लेके बैठा हूँ, लेकिन इस ग्रंथ की यही विशेषता है। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको आत्महित की सच्ची भावना है क्या। अपने दिल पर हाथ रख के अपने से पूछ लो, अपने दिल पर हाथ रख के अपने ही से पूछ लो कि तुमको आत्मा के हित की सच्ची भावना है कि नहीं है। मैं समझता हूँ
कि एक बार यदि आत्मा के हित की सच्ची भावना जग जाए ना, तो बाद में बहुत देर ना लगे। देर लग रही है और जो गड़बड़ हो रही है और जो विकृति पैदा हो रही है, उस सब का कारण यही है कि अंदर से आत्महित की सच्ची भावना पैदा नहीं हुई है। जीवों को कभी कभी किसी के उपदेश से, कोई अच्छी कहानी से, कोई अच्छी बात से, किसी अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को देख करके धर्म की भावना जगती तो है एक बार को, लेकिन जाने क्या बात है, धर्म की भावना जगते ही थोड़े ही दिन में वो फिर दुनियादारी में उलझ शिथिल हो जाता है और दुनियादारी में उलझ कहीं कहीं चक्कर में पड़ जाता है। थोड़ा सा धर्म भावना जगी और जगते ही उस पर ओले पड़ जाते हैं। बस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसको कुछ लगने लगता है कि मैं तो कुछ बन गया हूँ और अब मुझे कुछ करना है, ये दुनिया को दिखाना है। कहीं न कहीं लोकेशणा उसे उलझा दे। बड़ी मुश्किल से कई जन्मों के बाद जीव को आत्महित की, धर्म की कुछ भावना जगती तो है, लेकिन जगने के बाद में वो किसी न किसी चक्कर में पड़ जाता है। वो ये सोचता है अब मैं दुनिया को दिखाऊं, अब दुनिया मुझे जाने, मैं कैसा धर्मात्मा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कितनों को बदल सकता हूँ, मैं कैसी किताब लिख सकता हूँ, मैं कैसा प्रवचन कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे धर्म के लिए, मुझे मंदिर के लिए, मुझे इसके लिए, मुझे उसके लिए कुछ करना है। और बस वो थोड़े ही दिन में, मतलब दिन ही नहीं लगते हैं, धर्म भावना जगती है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े ही दिन में जाने क्या चक्कर पड़ता है कि वो गिर जाता है। और वो जो असली बात थी आत्म कल्याण की विशुद्ध भावना, वो चली जाती है। कायरता की वजह से भी कुछ हो सकता है, कायरता भी असली कारण रहता है लोकेशणा। और हाँ हाँ, अगर सच्ची भावना जगे ना तो ये कठिनाई ना लगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुनि बनना बहुत कठिन है, तो वो कौन कहता है? जिसे मुनि धर्म का स्वरूप नहीं पता है, वो समझता है कि मुनि बनना बहुत कठिन है, अरे बाप रे। और जो मुनि धर्म का स्वरूप समझता है, वो जानता है मुनि धर्म तो आनंदमय होता है, इसलिए उसे तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये कोई चक्कर ऐसा पड़ता है, आदिनाथ भगवान के आदि पुराण में एक संदर्भ आया है, उसमें दो भाई थे। आदिनाथ बड़े थे, छोटा भाई जो है योग्य थे, दुनियादारी करते कुशल। हाँ, पब्लिक ने वो ओपिनियन बना दी हाँ, कि उत्तराधिकारी इसको बनाएंगे। आदिनाथ भगवान को साधु बन के घूमते रहे, बहुत परेशान। और उसके बाद जो धीरे धीरे उस पर वृद्धि हुई, तो जनमानस का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपस में लड़ा देते हैं। वही तो कहा, ये रूस तूस मत, ये जो दुनिया के चक्कर में पड़ा और गए काम से। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे कहा में अच्छे जब आपस में एक ही रास्ता चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं कहीं उसके अंदर सोच देते हैं कि नहीं आपसे अच्छे हैं। हाँ, वो तो नहीं योग्य है, वो गड़बड़ होती है। तो उसमें कहीं कहीं हाँ, आदिनाथ भगवान का जीवन पढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ भी आगे 10 लगाई थी
क्या धर्म के क्षेत्र में आकर के क्या गड़बड़ हो जाती है, इसकी यहाँ पर विचार विमर्श स्वस्थ चिंतन हो रहा है कि क्या गड़बड़ रह जाती है। और उसमें ले दे करके पहली समस्या तो ये निकल के आई कि ये जीव थोड़ी बहुत बाह्य क्रिया कर लेता है। जो भी बाह्य आचरण आप इसको बताओ कि ये चीज़ छोड़ दे, ये कर ले, ऐसे कर लिया कर, वो कर लेता है ये, और कर तो लेता है लेकिन ऊपर ऊपर रह जाती है वे बातें, अंदर नहीं जाती है। बिल्कुल वैसा हो जाता है कि सांप केंचुली छोड़ देता है पर जहर नहीं छोड़ता है। भावना अंदर बैठी रहती है उन्हीं विषयों की जिनको छोड़ता है। तो एक गड़बड़ तो ये पकड़ में आई। दूसरी गड़बड़ ये कहा कि जैसे चर्चा कर रहे हैं अपन कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक कारण ये बताया ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, जिनवाणी ने, कि ये क्रिया तो करता है पर ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के करता है। ज्ञान का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। पूजा करो तो ज्ञान से करो, दान करो तो ज्ञान से, सब चीज़ ज्ञान से करो। तो ये ज्ञान के पीछे पड़ जाता है। और ज्ञान का मतलब भी क्या समझ लेता है, किताबों को रटना, पढ़ना, याद करना, उनके डाटा कलेक्ट करना, उसमें वो पड़ जाता। तो पहले क्रिया में फंसता था, फिर अब ज्ञान में फंसने लगा। ये दो गड़बड़ खास पकड़ी और इन दो बीमारियों के अब सॉल्यूशन बता रहे हैं कि समाधान क्या है। ऐसा बहुत बार हमने जन्म खोया तो उसका समाधान क्या। तो उन्होंने पिछली बार अपन ने पढ़ा कि उन्होंने हमको 4 टैबलेट दी है। डॉक्टर ने हमारा पर्चा बनाया, मुनि राम सिंह नाम के डॉक्टर ने हमको चेकअप किया और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर ये 2 बीमारियां हैं और सुनो मैं तुमको 4 टैबलेट लिख रहा हूँ। टैबलेट नंबर 1 कि तुम जग धन दई न पड़ीस, तुम दुनिया के धंधों से दूर रहना। ये दुनिया के धंधे तुमको, दुनिया बहुत मतलब की है। मूलाचार में ऐसा लिखा है कि मुनि महाराज मौन रह करके आहार क्यों करते हैं। मुनिराज वन में से श्रावक के घर आते हैं और मौन रह के आहार करते हैं। तो बोले क्यों करते हैं, तो वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त बात लिखी कि मुनिराज ये जानते हैं कि वन में शेर चीते की संगति भी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी इन संसारी गृहस्थों की है। इनके पास जाना बोलना बहुत खतर। बोले शेर मेरे पास रह रहा है वो मुझे खतरा नहीं है, लेकिन ये खतरे हैं। इनसे हंसे और फंसे, इनसे बोलना ही नहीं है, श्रावकों से बोलना ही नहीं, ऐसे मूलाचार में लिखा है। बोले इसलिए मौन होके जाते हैं, आंख नहीं उठाते। क्यों, इनकी तरफ देखे और ये उलझाए बिना नहीं मानेंगे। कुछ ना कोई काम ये देख लो महाराज जी, हमारे मंदिर का देख लो, हमारे वहाँ संस्था का देख लो, इसका देख लो, उसका देख, कुछ ना कुछ में हमको उलझा देंगे। 10 तरह की बातें करेंगे, अपने घर को दिखाना चाहेंगे, अपने वैभव को दिखाना चाहेंगे। जो जड़ वैभव है हम, हाँ क्या क्या, हमारा आत्म वैभव तो वो देखने से रहे और हमें उसमें वो बताएंगे ये सोने का कलश है, ये चांदी की थाली, इसलिए हाथ में लेते हैं वो। बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारे बहुत सही बात, आचार्यों ने ये बातें सब चुभनी चाहिए। क्या कितनी गहरी बात है। बोले इनसे बोलो ही मत, ये शरीर चलाने के लिए मजबूरी में जाना पड़े थोड़ा बहुत जाओ,
मौन हो करके उदर गर्थ पूरण की तरह कुछ डालो और वापस अपने ध्यान में लीन हो जाओ। इनसे बोलो ही मत, क्योंकि ये उलझाएंगे। इसलिए एक तो ये बहुत बड़ी बात कही है, ये दुनिया बोलने लायक नहीं है। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की कहानी पता है ना? बोले ही नहीं। भरत चक्रवर्ती के पुत्र 8 साल 9 साल के हो गए और अभी तक बोल ही नहीं रहे। लाख डॉक्टर वैद्य दिखा लिए, सारे चेकअप हो गए, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं आया, पर बोले ही नहीं। आखिरकार आदिनाथ भगवान के समो शरण में प्रश्न पूछा कि क्या बात है, ये चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीव के घर में उसके पुत्र गूंगे पैदा हो सकते हैं क्या? तो उत्तर आया भगवान की दिव्य ध्वनि में, नहीं, ये गूंगे बिल्कुल नहीं है। ये अपने वैराग्य के कारण नहीं बोल रहे हैं, इनको संसार में कुछ बोलने लायक नहीं लग रहा है, इसलिए वैराग्य से भरपूर होने के। लेकिन अब काल आ गया है, ये बोलने ही वाले हैं। और इतनी देर में वे सब बालक पुत्र बोलते हैं, हमको तो जैनेश्वरी निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा चाहिए। मनुष्य भाव का पहला शब्द कोई तुतलाए ये शब्द बोले, हमें दीक्षा चाहिए। क्या दुनिया, अरे पूर्व से संस्कार लेके चले आ रहे हैं ना। ये वैराग्यमय दुनिया बोलने लायक नहीं है। क्या बोलो इस दुनिया में? संसार भावना का चिंतन तो करो एक बार। यह संसार विडंबना देख प्रगट दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भये मूढ़ न जाने भेद। कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम। फोक बिल्कुल, और रुई के फोक में कुछ हो तो हो, तुस में कुछ हो तो हो, मगर संसार में तो कुछ भी नहीं है बोलने लायक, सोचने लायक, विचार करने लायक। ऐसा अपरंपार वैराग्य, जग धन दई न पड़ी, ये दुनिया के धंधों में मत, इससे मरी जाना बेहतर है। कबीर का एक दोहा मुझे और बहुत अच्छा लगता है। जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले यदि मरे अजर अमर वह होए। जीना अच्छा होता है कि मरना अच्छा होता है? तो कवि लिख रहा है कि जीने से लाख दर्जा बढ़िया तो मरना होता है, लेकिन मरना आना चाहिए। जब मरते तब तो सभी मर जाते हैं। बड़ी बात तो वो है जो जीते जी मर जाए। जीते जी, मान लो, समझ लो, उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो मुझे 1 साल बाद मरना है, मेरा शरीर 1 साल बाद छूटना है, लेकिन तब तो छूटना ही है ना। मैं आज समझ लूँ, आज घोषणा कर दो, आज समझ लो कि मैं मर गया, और मर गया जैसे रहो। अब किच गड़बड़ नहीं चलेगी। घर में वर में सब बोलते फिरो, कुछ नहीं, इस यहाँ वहाँ भागते फिरो। मर गए, अब कोई मतलब नहीं है। एक आत्महित के लिए जिया जाए तो कुछ काम बने। इसलिए पहला तो ये भव में बहुत कुछ किया। मुझे ये भी बात बहुत प्रभावित करती है कि तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद में केवल ज्ञान होता है, तब तक एक लफ्ज नहीं बोलते।
महावीर भगवान 30 वर्ष की अवस्था में, आज से 2500 वर्ष पुरानी ही बात है, वो दीक्षा हुए ली, और दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने कोई एकादा प्रवचन किया? एकादा तो कर जाते, कर नहीं सकते थे क्या? जब मैं कर सकता हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ हर मंडे, वो भी कर देते, साल में एक कर देते। नहीं, एक भी प्रवचन नहीं किया। एक आधा लेख लिख देते, किताब लिख देते, कहीं कुछ तो कर देते, कोई एक संस्था बना देते समाज कल्याण की। वो भी तो अपन भी तो बनाते हैं दीपचंद जी साहब, परिषद क्या क्या अपन कितना बनाते हैं। नहीं, महावीर भगवान एक संस्था बना देते कोई सी? नहीं बनाई। अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस आत्मा पर किया, तब केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान उनको होता, दो मुख सुई सियन कंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो काज नहीं होय सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। इसलिए पहली बात तो ये कि दुनियादारी से बचकर रहो। ये दुनिया बहुत मतलब की है, स्वार्थ में, कृत्रिमतापूर्ण, छल छद्मपूर्ण, सब कानों की कच्ची, और कुछ इसमें दम नहीं, मतलब के सब हिसाब है। इसलिए ठीक है, मेरी बात को सबको छल ग्रहण मत करना, सावधानी से समझना, ऐसा मतलब उल्टा मतलब मत निकालना मेरी बातों का। क्या मतलब है, हम दुनिया के में उलझ जाते हैं और हमारा आत्महित धरा रह जाता है। इसलिए पहली बात, दुनिया के कामों में मत उलझो। श्रीमद् रायचंद्र का वो प्रसंग भी बहुत प्रेरित करता है कि मैंने पिछले अनेक जन्मों में ये शरीर रूपी बगीचे को सींचा है, पर इस जन्म में मैंने तय किया है कि अब इस पर ध्यान नहीं दूंगा, पूरा ध्यान आत्मा रूपी बगीचे पे दूंगा। ऐसे हमको हमारे हृदय में आत्महित की सच्ची भावना जगाए। खुद चेक करो, जैसे डॉक्टर बीपी चेक करता है, सब 10 चीज़ें चेक होती है ना। कभी आत्महित की भावना का कोई थर्मामीटर लगा के चेक किया? बुखार भी चेक करते नहीं, कितने चेकअप कराते हैं बताओ? हर महीने चेकअप, हर साल कितने चेकअप कराते अपन सब कोई? कभी ये भी तो एक आध बार चेक कराओ कि आत्महित की भावना कैसी है। आता है कोई इंस्ट्रूमेंट बाजार में, मिलता है कोई? हाँ, तो बोले आत्महित की भावना सच्ची जग जाए, उसके बाद देर नहीं लगती है। देर तब तक लग रही है जब तक आत्महित की भावना अंदर से नहीं जगी है, ऊपर ऊपर तैर रही है। इसलिए पहले नंबर तो दुनिया की, अब दुनिया अब मुझे किस लेवल तक जान गई है, अब मैं किस स्टेज पर आ गया हूँ, मैं कितना टॉप में पहुँच गया हूँ, मुझसे ऊपर कौन कौन चल रहे हैं, मैं कहाँ, इन चक्करों में हम ख़त्म हो गए। और दूसरा, ये जो 5 इंद्री के विषय भोग हैं, इनमें भी कब पैर फिसल जाएगा, थोड़ा सा सुधरने के बाद, 10-10, 5-5 साल धर्म के क्षेत्र में आने के बाद ये विषय भोग ऐसी बुरी तरह फिसलाते हैं। स्पर्शन इंद्री का विषय हो, सब अकबक भूल जाता है। रसना इंद्री का विषय हो, सब। इसलिए दूसरा इंस्ट्रक्शन, मुनिराज के 4 इंस्ट्रक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, दुनियादारी से सावधान। 11,000 के वोल्टेज का डेंजर बोर्ड लगा दो दुनिया पे, बोलो ही मत, आँख ही मत खोलो बिल्कुल,
ऐसा समझ लो हम तो गूंगे बहरे हैं, अंधे अपने ऐसा ही योग्यता ही बाधक बन जाती है। आप थोड़ा सा काम करना जानते हो ना, समाज वाले आप ही को उलझा देंगे। आप ये और देख लो, ये वो आप अच्छा करते हो ना, आप अच्छा करते हो, रे हम अच्छा करते हैं इसका मतलब क्या हो गया? आपकी राइटिंग अच्छी है, आप ही करो। अब हमारी राइटिंग इसलिए अच्छी है, तो इसलिए पहली बात उससे बचकर चलो। दूसरी बात, 5 इंद्री के विषय ये आग में घी डालने के समान है, बिल्कुल भटका देंगे, इसलिए इनसे बचकर रहना। और तीसरा उपदेश दिया, किसी से रोस तोस करने की जरूरत नहीं है, और कभी किसी व्यक्ति पर, घटना पर, बात पर रोस तोस करने की, क्रोध करने की कोई बिल्कुल जरूरत, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कोई मैं जिंदगी भर नहीं बोलूँगा उसको, जिंदगी भर नहीं माफ़ करूँ। क्या रखा है इन सब बातों में? इन सब बात एक समय की पर्याय होती है। बड़े से बड़े पापी को धर्मात्मा बनते देर नहीं लगती है, और धर्मात्माओं को 11वें गुण स्थान से गिर करके 11वें गुण स्थान से गिर करके जीव पहले में आ जाता है। कितनी देर लगती है? कुछ दम नहीं है। इसलिए कहीं रूसने तूसने की, किसी बात पर राजी नाराजी होने की जरूरत नहीं है। और ये क्रोध, ये तो भयंकर आग है, ये तो करना तो चाहिए ही नहीं, मन में भी नहीं आना चाहिए। इतना तत्वज्ञान तो बहुत प्रबल होना चाहिए कि मुझे मेरे कर्मोदय के अनुसार ही सब कुछ मिल रहा है, कोई कुछ मेरा भला बुरा, संसार में कोई किसी का परमार्थ से भला बुरा नहीं करता है। मुझे भोजन में कुछ मिला है, नहीं मिला है, कोई भी कुछ हुआ है तो सब मेरे उदयानुसार है। सब जीवों को उदय प्रमाण सुविधाएं मिलती है और कुछ नहीं। ऐसा लिखा पद्मनंदी पंचविंशतिका में। अरे तुम क्या चाहते हो? मेरा सब कुछ छीन करके भी तुम खुशी हो तो हो जाओ, क्योंकि वैसे मेरा जो असली धन है उसको ना भ्रातृभाज्यम, उसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बहुत ही अंदर में तत्वज्ञान बहुत गहरा होना चाहिए। कुछ भी नहीं और अकस्मात हो जाता है तब भी धैर्य। मान लो मैं चल रहा हूँ और अच्छा पीछे से किसी ने टक्कर मारी, 1 मिनट में पड़ गए, उस वक्त भी तत्वज्ञान उपस्थित होना चाहिए कि इसकी कोई गलती नहीं है। इसी निमित्त से ऐसी पर्याय पूर्ण होने का लिखा है, ऐसा केवल ज्ञानी ने देखा है। तत्काल इतनी हिम्मत, कभी भी किसी पर क्रोध नहीं आना चाहिए। गान क्रोधे नासई धम्म, ये क्रोध है तुम्हारे सारे धर्म रूपी धन को जलाकर खाक कर देगा। क्रोध में अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को पिछली बार कई उदाहरण दिए थे ना। क्रोध में कई जीव बहुत आगे पहुंच करके धड़ाम, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, 99 पे पहुंच गए और आ गए नीचे, ऐसे नीचे। क्रोध, जरा सोचो क्रोध क्यों करना चाहिए? अपने से पूछो क्यों करना चाहिए? क्या तेल निकलता है उससे? कुछ लाभ है? कुछ सोचो। एक बहुत बड़े फिलॉसफर ने लिखा है, महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक दर्शन थे। गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक दर्शन का नाम है, जो कहता है कि उत्तेजना की जीवन में कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है।
मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है। गांधी, फिर सुनो, बहुत अच्छा वाक्य है। गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक दर्शन का नाम है जो कहता है कि उत्तेजना की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, उत्तेजना से कुछ नहीं लाभ होने वाला। इसलिए ये बहुत बढ़िया बात कही है। कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उत्तेजित होने से आदमी बेहोश हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है और बहुत बुरी हालत कर लेता है, अपनी भी सबकी। इसलिए कोहे न तीसरा इम्पोर्टेंट निर्देश है कि कभी भी जो है जैसा है, लोग धर्म के है बाजू चढ़ा के आ जाओ, बात भाई साहब क्या रखा है? क्रोध से बचकर रहो। क्रोध दावा नल जैसा है, खा जाता है सब कुछ। कितने रोज अखबार उठा के देख लो ना, सारा का सारा घर पल भर में खत्म हो जाता है। क्या क्या नहीं होता है। क्रोध से बहुत नुकसान होता है। इसलिए तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि तुम कदाचित कुछ पब्लिक से जुड़े भी हो तो कहीं देखो ही मत, कोई रोज। ये बड़े बड़े लोग, पहले मेरे समझ में नहीं आता था, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे, वो है ना ऐसे बोलते गंभीरता से। वो देखते तो मैं सोचता था इनको बोलना ही नहीं आता, ढंग से नहीं बोलते, ऐसे देख के बोलना चाहिए, अच्छे खुश होकर के ऐसे बोलते रहते शांति से। बाद में समझ में आया ये देख नहीं तो खतरनाक है। बोले नहीं, हम हमारी बात पर गंभीरता से विचार करके उसको कह रहे हैं, समझ, तुम्हें सुनने के लिए अपने को तैयार करो ना। इसलिए कहा तू सिमरू सम को हुकर कोहे ना सही धम धम्मिम नाठे नरय गई गौ मानुष जम हाथ अहूट जु देवली बालहनाहि पवेश संत निरंजन तई बसई निम्मल होई गवेश। ये तो थोड़ी आज भाषा पुरानी लग रही है, इसको आप 500 साल पुराने पीरियड में जाके देखो तो आपको बहुत आनंद आएगा। पब्लिक सब समझती थी तो बहुत आनंद आता था। क्या कहा? अरे ये 2.5 हाथ का देह रूपी देवालय है, इसमें संत निरंजन धर्म का आधार आत्मा विराजमान है। तू उसे देख। 4 काम बता दिए। दुनिया के धंधों में मत उलझ, 5 इंद्री के विषयों से खबरदार सावधान रहना, बच के। एक एक इंद्री के चंगुल में पड़ने वाले, आता है ना उदाहरण, स्पर्शन इंद्री में हाथी, रसना इंद्री में मछली, घ्राण इंद्री में भौरा, चक्षु इंद्री में पतंगा, कर्ण इंद्री में हिरण, ये सब मारे जाते हैं। तो तू 5-5 इंद्रियां लेके बैठा है, संभल के रहना। ये बिल्कुल ऐसी आदत लगती है, ऐसी गंदी लत लगती है कि मौत अच्छी लगती है पर विषय नहीं छोड़े जाते हैं। गंदी गंदी आदतें लग जाती है ना, खाने की, करने की, किसी भी काम की, वो फिर है ना छोड़ता नहीं है। डॉक्टर मना कर रहा है, डॉक्टर कह रहा है तुमको मिर्ची नुकसान करती है, देखो गुटखा नुकसान करता है, मैं ऑपरेशन करके बड़ी मुश्किल से संभाला है, तुम मरने वाले थे, अब नहीं लेना। लेकिन वो नहीं मानता है, ऐसे फंस जाते हैं। ऐसी वो चौपाटी पर चाट पकौड़ी खाने की आदत जिनको लग जाती है ना, जाके देखो चौपाटी पर, उनको ऐसी आदत लगती है कि वो चाट पकौड़ी खरीदते खाते हैं, अब पेट भर गया पर मन नहीं भरा, तो वहाँ बगल में डस्टबिन रखे हैं, जा करके उल्टी करते हैं।
और उल्टी करके पेट खाली करते, फिर हाँ भैया एक पत्ता और दे दो। मैंने देखा है। मैंने कहा इतनी बढ़िया खाई फिर क्यों उगल? बोले हमको और खानी है ना। ऐसी लत लगती है, शरीर सूख जाता, बीमार पड़। ये इंद्रिय विषय बर्बाद कर देते हैं, रुकता नहीं आदमी, शक्ति नहीं हो बचती शरीर में, लेकिन भोगूंगा भोगूंगा और बर्बाद हो जाता है। तो बोले इससे बचकर रहना, और किसी पर न राजी हो न नाराज हो। ये दोनों ही काम खतरनाक है। ये दोनों ही तरह के लोग हमको, हम किसी से नाराज हो जाए ना, वो भी हमारी एनर्जी वेस्ट करता है। आप क्या समझ रहे हो? मैं अगर किसी से नाराज हो जाऊं तो क्या होगा? तब भी मैं उसी को तो याद करूंगा, ये हुआ वो हुआ, उसको गुस्सा, इसको ऐसे थोड़ी बोलना, वो मैं। और राजी है तो, मुझे किसी से प्यार है तो वो मेरा उपयोग खाएगा। और बड़े महाराज जी एक बात बोलते थे कि ये दुनिया मीठा बोलो तो सिर पे चढ़ जाती है, कड़वा बोलो तो सिर फोड़ देती है। दोनों ही तरह से सिर दर्द है। ये दुनिया दो ही तरह से सिर दर्द है। मीठा बोलो तो सिर चढ़ जाती है, और कड़वा बोलो तो सिर फोड़ देती है। बच के रहो, सावधान। कितनी अच्छी अच्छी, ज्यादा साफ साफ कह नहीं सकते, इशारे में समझो। जिनवाणी सब बातें कह रही है, ज़्यादा साफ कह नहीं सकते। तो बोले ज़्यादा ना किसी पर खुश होने की ज़रूरत है, ना किसी पर ज़्यादा नाराज होने की ज़रूरत है, कुछ दम नहीं है। और चौथा काम ये करो कि तुम्हारा ये जो 2.5 हाथ का देह रूपी देवालय है, रोज थोड़ी देर इसके अंदर झांक लिया करो। असली धर्म का आधार इसके अंदर बैठा है। यदि तुम ये 4 काम करोगे तो तुम्हारी वो जो 2 बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी। और अब पढ़ते हैं 96 नंबर का। देखो बहुत ही बढ़िया पाउड दुआ है, क्या आगे ही बढ़ने का मन ही नहीं करता। हाँ, देखा जा सकता है। अभी ये बहन जी ने भी एक प्रश्न पूछा, देखो बहुत अच्छे। देखो प्रश्न पूछने में कोताही नहीं करना और शर्म संकोच नहीं करना, और बात को अच्छे से समझना, उद्देश्य होना चाहिए बात को समझना। अब जैसे ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बोले मुझे ये लगता रहता है कि आखिर आत्मा कहाँ है, वो कहाँ रहता, कहाँ है वो, ये विचार आता रहता है। तो वास्तव में इस विचार का समाधान होना चाहिए। हमको अगर ये विचार आ रहा है कि आत्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, तो वास्तव में इसका समाधान होना चाहिए। कौन है वो आत्मा? अरे मैं ही तो हूँ। ये प्रश्न जो पूछ रहा है, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? किसको ये जिज्ञासा है कि वो आत्मा कौन है और कहाँ? आत्मा एक अमूर्तिक ज्ञानमय चेतन तत्व है, जो शरीर जितना बड़ा है पूरे शरीर में वो विराजमान है। यहाँ दिल में नहीं है, यहाँ दिल में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ऐसा नहीं है। आत्मा अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी इस शरीर में, अंगूठे में भी जहाँ जहाँ चेतना है, कहीं पर भी आप जरा सा कहीं सुई लगाओ, हाथ लगाओ, गरम ठंडा लगाओ तो पता चलता है ना। ये पता जिसे चलता है वही आत्मा है। इस पर भी एक नाटक होना चाहिए। हाँ देखो ना, नहीं देखो, इस बात पे विचार करो। देखो ये बहुत मुख्य प्रश्न है धर्माराधना का कि आत्मा कौन है। तब हम आत्मा को जानेंगे
तब हम आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। तो सब काम के लिए तो आत्मा जानना जरूरी है। आत्मा कैसा है, कहाँ रहता है, किस कलर का है। एक ने मेरे से कहा, एक दिन मैंने खूब समझाया कि भाई आत्मदर्शन का ये उपाय है, तो किसी ने मेरे को दूसरे दिन आके कहा, आज सुबह मेरे को आत्मा के दर्शन हुए, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मरकरी लाइट हो। तो मैंने कहा देखो, आत्मा में लाइट नहीं है, लाइट तो पुद्गल का गुण है। आत्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित है। आत्मा में वजन है 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम। आत्मा में कोई वजन नहीं है, वजन पुद्गल में होता है। स्पर्श, रस, तो मतलब पहले तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए, मैं ही आत्मा हूँ और मैं अपनी गलत समझ के कारण दुखी हूँ। मैं अपने को जानता नहीं हूँ, और यदि मैं अपने को जानूं, पहचानूं, सही सही जानूं, तो इसी का नाम धर्म है। मैं अज्ञानतावश राग द्वेष करता फिरता हूँ, मैं अज्ञानतावश कसाएं करता फिरता हूँ, मैं अज्ञानतावश 5 इंद्रिय के विषयों में उलझता रहता हूँ। मैं और ऐसे अपने को यदि हम संभालें तो हम, इसी का नाम धर्म है। अपने को संभालने का नाम धर्म है। अपने दर्शन किए जा सकते हैं, आसान है। देखो, आप कभी भी ट्राई करो, शांति से बैठो, और शांति से बैठकर आप ये देखो कि अब तक तो आपने ये बैनर देखा, पंखा देखा, लाइट देखी, राजेंद्र जी भाई साहब देखे, डॉक्टर साहब देखे। अब आपको चीज़ें नहीं, आपको देखने वाले को देखना है। किसको देखना है? ये जो देख रहा है वो असल में हम हमेशा एक्स्ट्रावर्ड है, क्या बोलते हैं उसको, बाहरी बाहर है। हम इंट्रोवर्ड नहीं, अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बहिर्मुखी हैं। हमको तो ये भी नहीं पता चलता कि हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए भी अपन को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, अब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो पता चल रहा है, हाँ गई आई, ये देखो गई आई, ये अब देखो मैं इसमें धीरे धीरे बढ़ाओ। मैं सांस अभी लग रहा है, अब मैं लग रहा है मैं सांस ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। फिर देखना है मैं सांस ले भी नहीं रहा, छोड़ भी नहीं रहा, सांस आ रही है, जा रही है, मैं केवल उसको जान रहा हूँ। और ये जो जान रहा है वो ही मैं हूँ, उसी को आत्मा कहते हैं। जानना देखना जिसका तो कहा रोजाना थोड़ी देर, रोजाना 24 घंटे बाहर देखते हो, गाड़ी मकान दुकान तुम सब देखते हो, सबके कपड़े लत्ते सब तुम्हारा ध्यान है। रोज थोड़ी देर इस 2.5 हाथ के झोंपड़े के अंदर भी देख लिया करो। इसके अंदर वो धर्म का आधार आत्मा विराजमान है। कितने बढ़िया इंस्ट्रक्शन है। ये 4 काम कोई करे तो धर्मात्मा बनते देर ना लगे। लेकिन ये 4 काम अपन कहाँ कर रहे हैं? सच्ची आत्मित की भावना ही नहीं जगी है। थोड़ी सी जगती है, अब फिर भटक जाते हैं, थोड़ी सी जगती है, फिर भटक जाते हैं। भटकना नहीं है, उसको सच्चे चिंतन करो। 84 लाख योनियों में कितने दुख पाए, बड़ी मुश्किल से आज गोल्डन चांस मिला है, और ये चूका तो फिर क्या होगा? ऐसे सोचकर हमें आत्मित की सच्ची भावना जगानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र मुझे इस भव में मर के भी आत्मा का हित करना है।
ऐसी बात सच्ची भावना जब जगेगी तब आत्मित संभव है, वरना हो जाएगा करने से नहीं होगा। ऐसे करते रहते ना, हाँ करेंगे। लोगों में स्वाध्याय की भी गहरी भावना, सच्ची भावना, करना है, वो करना करते करते 20-20 साल बीत जाते हैं। करना ही है, माने वो उसके लिए जो पुरुषार्थ फोड़ के आना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं सुनना, करना है। ऐसी आत्मित की सच्ची भावना जगे तो गड़बड़ ना हो, जल्दी आत्म कल्याण हो, ये सीधा कहने का मतलब है। अब देखो क्या बढ़िया छान में दोहा, अपा परहण मेलयौ मण मोड़ी विशेषत सोबड़ जोई किम करई जा सुन ए सत। 95 नंबर के दोहे में जो बात कही थी आत्मदर्शन करने की, उसको थोड़ा और इलार्ज करके बता रहे हैं कि देखो तुमको क्या करना है, कैसे होगा आत्मा का दर्शन, कि तुम एक तरीका सीख लो, स्व और पर को मिलाओ मत। अप्पा परहण मेलऊ, अप्पा माने स्व और पर, इनको मिलाओ नहीं, तुम मिक्स मत करो, तेरा माल तेरा, मेरा माल मेरा। स्व और पर में पहले तो बिल्कुल अलग, इनको न्यारे न्यारे कर दो, इनको मिलाओ मत। तुम मिलाते रहते हो तो तुमको आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। कितनी बढ़िया विधि बता रहे हैं, तुम स्व और पर को मिलाओ नहीं और अपने मन को शेष मन तुरंत अंदर मोड़ दो। अपने मन को स्व पर को मिलाओ नहीं और अपने मन को जो इधर मुड़ा हुआ है ना, उसको झट से सेल्फी मोड में कर दो। वो फोटो मैं कब ऐसे देखूं तो मान लो फोटो आपकी तरफ कैमरा है तो मेरी फोटो दिखेगी? नहीं दिखेगी। उस पर एक बटन पे जब क्लिक करूंगा तब आप दिखना बंद होगे और मैं दिखूंगा। ऐसे ही कहा कि तुम स्व पर को मिलाओ मत और तुम तो तुरंत अपने मन को अपने में मोड़ लो। ये तुमको कैसे आत्मा का दर्शन नहीं होगा? जरूर होगा। अपा परहण मेलयौ मण मोड़ी विशेषत सोबड़ जोई किम करई जा सुन ए सत। कमाल कर दिया। लेकिन खेद है, लेकिन क्या करे जिसने ऐसी शक्ति ऐसी प्रैक्टिस जीवन में नहीं की है। वो भले योगी बन जाए, वो क्या करेगा? देख, सो बड़ माने मूर्ख, अज्ञानी। वो अज्ञानी योगी बन के भी क्या करेगा? जिसने अपने उपयोग को अंतर्मुख करने की कला नहीं सीखी। भरत चक्रवर्ती क्षण में दिग्विजय को निकले हैं और सब काम हो रहे हैं और वे झट से बैठते थे। गया अंदर। उपयोग को अंदर करने की कला आनी चाहिए। कछुआ तैर रहा है पानी में, चारों हाथ मुंह निकाल करके तैर रहा है और किसी ने एक कंकर फेंका, किसी बच्चे ने एक कंकर फेंका, तुरंत स्थिर हो जाएगा और सारे हाथ मुंह तो उसी सेकंड। बस ये क्या होता था? गज कुमार मुनि महाराज के सिर पे सिगड़ी जली तो क्या किया उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े मुनिराजों पर उपसर्ग होता है तो ये क्या करते हैं? देखो समझो इसको, 96 नंबर को क्या लिखा है कि तुम स्व पर को मत मिलाओ और तुम तो ताकत लगा के अपने मन को अपने अंदर मोड़ दो। पर जिसने ये कला नहीं सीखी
अब वो बेचारा क्या करे, वो तो या तो पहली बीमारी में उलझेगा या दूसरी बीमारी में उलझेगा, उसको वो दुनियादारी छूटने वाली नहीं है। जिसे अपना नहीं मिला, स्वयं और पर को मिलाता है ये जीव। एक बात बोलूं, छल ग्रहण मत करना, बहुत गहरा ग्रंथ चलता है, मुझे डर भी लगता रहता है, कोई कहेगा क्या समझा रहे हैं। देखो, अगर मैंने कोई अबक्ष छोड़ा हो ना, तो मुझे उसकी कितनी महिमा आती है। मैंने अबक्ष छोड़ दिया और मुझसे आप समझाओ, पता है आप खाते ही नहीं हो, आत्मा खाता ही नहीं है, तो इसकी इतनी महिमा नहीं आती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अभक्ष नहीं खाता, ये बात बहुत अच्छी है, महत्वपूर्ण है, गड़बड़ मत समझना मेरी बात। लेकिन हमको कुछ उसकी तो तुरंत महिमा आती है। और ये जो स्वयं पर को मत मिला, अरे मैं कौन खाने वाला, मैं कौन छोड़ने वाला, खाना नहीं खाना, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा तो उस काल में भी ज्ञाता है। जब मैं रोटी खा रहा हूँ तब रोटी खा रहा हूँ, वास्तव में रोटी तो आत्मा खाता ही नहीं है। आत्मा तो रोटी खाते समय भी ज्ञाता ही है, मगर इस बात की महिमा नहीं आती। ये लिखा ना, तुम कैसे अंतर्मुख होगे। तुम एक तो स्वपर को मिलाते रहते तो 24 घंटे, मैं नहीं खाता, मेरा मकान मैंने छोड़ा, मैंने ग्रहण किया, यही तुम तो मिलाए बैठे हो। सारा मिलावट का धंधा चल रहा है अंदर। अपने स्वयं पर को मत मिलाओ और पूरी ताकत लगा के अपने उपयोग को अपने अंदर मोड़ दो। लेकिन क्या बताएं, यदि तुम में ऐसी शक्ति नहीं है तो तुम धर्म नहीं कर सकते। नहीं, देखो आप देखो, मैं सही अर्थ कर रहा हूँ कि नहीं, पहले ये देखो कितनी बड़ी। वो कह रहे हैं जिसमें अंतर्मुख होने की शक्ति नहीं है उससे हम हाथ जोड़ते हैं, हम उससे बात क्या करें। अब उससे धर्म वो कर सकता है जो अंतर्मुख होने की कला सीखा हो। कुछ भी हो रहा हो, ढोल नगाड़े बजते हो, लेकिन ज्ञानी नरक की वेदना में भी, स्वर्ग के वैभव में भी, वो कितनी भी बड़ी अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, उसके अंदर अपने उपयोग को ये ऐसे है ना, ऐसे करना सीख जाता है। ऐसे अब देखो, ये बिल्कुल जैसे ये ऐसे है, कितनी देर लगी, और ये तो हाथ है। ये देखो, ये देखो ऐसे है। अब कितनी देर लगी, ये तो हाथ है। उपयोग को बदलते कितनी देर लगती है बताओ। देखो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं घर गया, देखो अब मैं गांव गया, देखो अब मैं बम्बई चला गया, कितनी देर में कहाँ चला गया, कितनी देर लगी। तो जब ये हो सकता है तो क्या ये 2.5 हाथ के झोंपड़े में नहीं झांका जा सकता। मैंने वो कह रहे ये 2.5 हाथ के झोंपड़े में झांका करो। रोज दिन में 3 बार सामायिक करने का विधान है शास्त्र में, इसीलिए है दिन में 3 बार अंदर झांकने की प्रैक्टिस करो। जैसे वो नमाज पढ़ते हैं ना, कहीं भी हो, रेलवे स्टेशन पे होंगे तो भी करेंगे ना। हमको भी दिन में 3 बार अंतर्मुख होने की प्रैक्टिस करना चाहिए। करते आज जैसे मान लो किसी बच्चे से कहो बतख बना, तो नहीं बना पा रहा है, मोर बना नहीं बना पा रहा है, उसकी गर्दन नहीं बन रही है, लेकिन बनाते बनाते इतनी सुंदर बनाता है, फिर तो हाथ का खेल हो जाता है। कितनी पेंटिंग धड़ाधड़, कितनी रंगोली
पहली बार रंगोली बनवाओ किसी बच्ची से, बच्चे से, तो कैसी बनाएगा? और जब बनाने लग जाते हैं तब वो देर ही नहीं जरा कहो कि महाराज जी आ रहे, कोई आ रहे क्या? रुको रुको, एक मिनट रुको, 1 मिनट में रंगोली बन गई। मैंने देखा है चुटकियों में रंगोली बन जाती है। प्रैक्टिस का कमाल। ऐसे ही अंतर्मुख होने की कभी प्रैक्टिस करते हो क्या? ये वो पूछ रहे हैं हमसे। कौन पूछ रहे हैं? राम सिंह मुनि महाराज। वो कह रहे तुम सब सही सही, आत्मित की सच्ची भावना है तो फिर दिन में 3 बार अंतर्मुख होने की, और ये 2.5 हाथ के झोंपड़े के अंदर बैठे हुए आत्मा के दर्शन करने की कोशिश किया करो, उसे समझा करो, तो तुम्हें सब सही हो जाएगा मामला। दे आपा परहण मेलयौ मणु मोड़ी विशेष सोबड़ जोय किम करई जा सुन एई सत सो जोयौ जो जोग वई निम्मल जोयई जो पुण इंद्रिय वसी गयौ सो इय सावलो। देखो 4 इंस्ट्रक्शन दिए थे, उनमें 3 इंस्ट्रक्शन के लिए तो 1-1 दोहे लगाए, और चौथे इंस्ट्रक्शन के लिए पहला हो गया 95, 96 और अब 17, तीसरा आ गया 97 के वही योगी है, वही धर्मात्मा है कि जो निर्मल मन से निर्मल ज्योति को जो यही देख लेता, जो आत्मा की निर्मल ज्योति को दर्शन कर ले, बस वही धर्मात्मा है। और उसके अलावा जो सब दुनिया के लोग हैं वे तो 24 घंटे सब इंद्रिय वश है, उनको मैं धर्मात्मा नहीं मानता। धर्मात्मा वो है जो अपने आत्मा के दर्शन करता है। ऐसी ये बहुत बढ़िया चर्चा है। समय हो गया, बाकी स्वाध्याय जावाणी के ज्ञान